अमर जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी बच्ची के बारे में इतना उल्टा सीधा भी बोल सकता है। वह गुस्से से भरकर बोले, तुम बोल कौन रहे हो और तुम्हें यह सारी बातें कैसे पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की? मोंटी, सच बोलने में कैसा डर? आपकी बेटी जब ये सब करते हुए कोई शर्म नहीं करती तो फिर मैं कहने से क्यों झिझक दिखाऊं? मैं उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी आंखों से वह सारी हरकतें करते हुए उसे देखा है और मुझे लगा कि शायद आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी आपकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है। उसकी तो सगाई भी हो गई है ना। सोचिए, जब उसके होने वाले पति और ससुराल वालों को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अरे वो लोग तो शादी ही तोड़ देंगे। मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि शुभचिंतक हूँ, इसलिए आगाह कर रहा हूँ। इतना तो आपको भी पता होगा कि बदनामी भूसे में आग की तरह तुरंत फैल जाती है। मुझे नहीं लगता कि वह दिन ज्यादा दूर है जब आपकी बेटी की शादी टूट जाएगी और आपके मुंह पर कालिख पोती जाएगी। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर शादी करवा दें ताकि उसकी बदनामी होने से पहले ही उसका घर बस जाए, वरना बाद में तो उसका कुछ होने से रहा। कॉलेज में सब लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, पर वो भी क्या करें, आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी हैं। अमर जी, बहुत हितैषी हो ना तुम हमारे, तो नाम बताओ अपना। मुझे भी तो पता चले कि इस मतलब की दुनिया में मेरा कौन हितैषी आ गया। मोंटी ने फोन रख दिया। उसने अब उस सिम को निकाल कर फेंक दिया और अपनी सिम लगा शिशिर को फोन कर बताया कि उसने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। वामिका के पापा बुरी तरह तिलमिला गए। शिशिर, थैंक यू यार, तूने तो कमाल कर दिया। उसने फोन रख दिया और सोचने लगा, अब वामिका चाहे मुझसे शादी करे या ना करे, बदनामी तो उसी की होगी। अगर उसने मुझ पर कुछ भी आरोप लगाया तो मैं कह दूंगा कि वह चरित्रहीन है और इसीलिए मुझसे शादी करने से मना कर रही है। अरे यह क्या मना करेगी, मैं खुद ही इसे छोड़ रहा हूँ। फिर समाज में यह ठुकराई जाएगी, ना कि मैं, और बदनामी भी इसी की होगी। वामिका, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने ज्यादा चालाकी की और मुझसे शादी तोड़ने की कोशिश की तो शादी तो टूटेगी ही, लेकिन वो मैं अपनी तरफ से तोड़ूंगा, वो भी तुम्हारी बदनामी की कीमत पर। और तुम्हारी इस तरह की बदनामी हो जाएगी कि कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रखेगा, फिर वो शिवाय ही क्यों ना हो। अमर अंकल को तुम मेरा सच बताओगी तो भी वो बेचारे के पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। हो सकता है कि सच में ही वो अभी हमारी शादी करवा दें। वामिका की पढ़ाई छूट जाए तो मजा आ जाए, अब तो हर तरफ से मेरी ही जीत है। यह सोचकर वह मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ शिवाय ने अश्विन के घर का एड्रेस पता किया और उसके घर जा पहुंचा। अश्विन ने जब दरवाजे पर किसी अनजान लड़के को देखा तो चौंका। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शिवाय, मैं शिशिर की मंगेतर वामिका का दोस्त हूँ। शिवाय, उसका नाम सुनकर अश्विन के चेहरे पर सतर्कता के भाव उमड़ आए। शिवाय, मेरा नाम सुनकर तुम्हारा जो हाल हुआ है उससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में जानते हो। जानते ही होंगे क्योंकि उस शिशिर ने तुमसे मेरी तारीफ तो की ही होगी। की लेखिका नीरा शर्मा है। अश्विन, यह अंदर आओ। केवल उनके ऑफिशियल चैनल दोनों नीरा अंदर शर्मा आकर पर बैठ गए। उपलब्ध है। अगर आप यह अश्विन, किसी और चैनल पर सुन यहाँ रहे कैसे हैं, आना तो हुआ? इसका सीधा अर्थ है कि उस शिवाय, चैनल के मालिक ने यहाँ से गुजर इसे रहा था तो चुरा कर सोचा पोस्ट कि किया तुमसे है। मिलता चलूं। आपसे अनुरोध है कि वामिका ऐसी तुम्हारी कोई तारीफ कर वीडियो रही थी ना बढ़ाएं और उनके और चैनल मैं पर यह इस कहने में कहानी को झिझकूंगा ना नहीं सुनें। कि तुम शिशिर के ऐसे पहले और आखिरी दोस्त हो
जिसके बारे में उसने कुछ अच्छा कहा, वरना उसे शिशिर के बाकी दोस्त पसंद नहीं। अश्विन, यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? शिवाय, देखो अश्विन, मुझे शिशिर ठीक नहीं लगता है। उसने वामिका से कई झूठ बोले हैं और तुम्हें भी पता है कि वह जो कर रहा है गलत कर रहा है। आपका दोस्त किसी के साथ गलत करे तो सिर्फ यह सोचकर कि वह आपका दोस्त है, आप उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुम ऐसा करके वामिका की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं जानता हूं कि उसका कुछ लड़कियों के साथ पहले भी अफेयर रह चुका है और वो ड्रिंक भी करता है। अश्विन हैरान सा उसे देखता रह गया। तुम्हें उसके बारे में सब कुछ कैसे पता? शिवाय, पता रखना पड़ता है, क्योंकि बात जब अपनी दोस्त की हो तो उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना। जानता हूं कि वो जितनी सुंदर दिखती है उससे भी ज्यादा सुंदर उसका दिल है, तो फिर उसके पास मगरमच्छ तो मौजूद होंगे ही ना, जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। अश्विन मुस्कुरा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिशिर सही कहता है कि तुम और वामिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो? शिवाय, दुनिया में प्यार के अलावा भी बहुत से रिश्ते होते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है हमारे बीच, और अगर होगा भी तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं उस शिशिर से बेहतर हूँ। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, सामने हूँ। मैं अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता, और सबसे बड़ी बात कि मैं झूठे वादे नहीं करता। तुम्हारा दोस्त कल रात वामिका को सड़क पर ही छोड़ाया, वो भी सिर्फ शराब पीने के लिए। अश्विन, हाँ, वो ऐसा ही है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? शिवाय, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर शिशिर लड़का कैसा है और वो वामिका से शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि इतना तो तय है कि वह उसे प्यार नहीं करता। अश्विन, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। शिवाय पल भर के लिए शांत रहने के बाद बोला, अगर शादी के बाद वामिका की जिंदगी बर्बाद हो गई तो फिर जिंदगी भर तड़पेगी वो, और मैं खुद को कोसूंगा कि मैं अपनी दोस्त को गलत इंसान से शादी करने से नहीं बचा सका, और फिर मैं तुम्हें भी कोसूंगा कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। पर तुम किसे कोसोगे? अश्विन यह सुनकर परेशान हो गया। शिवाय, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा भी सगा नहीं है और उसने तुम्हें भी धोखा दिया है। तुम्हारे नाम के प्रोजेक्ट सीनियर अथॉरिटी को पटाकर खुद के नाम किए हैं। अश्विन, जानता हूँ, पर दोस्ती के लिहाज से चुप हूँ। तुमने सही कहा, शिशिर वामिका के लायक नहीं है, और सच तो यही है कि वह उससे प्यार भी नहीं करता। बस उसे वह पसंद आ गई है क्योंकि वो सुंदर है, तो बस उसे पा लेना चाहता है, क्योंकि वह पहली लड़की थी जिसने उसे मना किया था, और फिर वह इकलौती तो है ही, साथ में उसके पापा की प्रॉपर्टी पर भी शिशिर की नज़र है। शिवाय को उस शिशिर की नीयत जानकर कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। अश्विन, उसने वामिका को पढ़ाई का जो वादा किया है वह भी झूठ है, क्योंकि उसने कल खुद कहा है कि वह शादी के बाद वामिका को आगे पढ़ने नहीं देगा। वह उसे हमेशा अपने पैरों तले दबाकर रखेगा। शिवाय, क्या ये बात तुम वामिका के पेरेंट्स के सामने कह सकते हो ताकि वो शिशिर से अपनी बेटी की शादी तोड़ दें? अश्विन, पर शिशिर दोस्त है मेरा, क्या उसका इतना ज़्यादा बुरा करना सही रहेगा? शिवाय, बुरे लोगों की दोस्ती भी बुरी होती है। आज वह वामिका के पीछे है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हें ही बर्बाद कर दे। दोस्ती अच्छे इंसानों से की जानी चाहिए, ऐसे मगरमच्छ से नहीं। इसे चुराकर पोस्ट किया है। अश्विन सोच में पड़ गया। अनुरोध है कि ऐसे दूसरी लोगों की तरफ हिम्मत अमर ना जी ने बनाएं और उनके चैनल तुरंत पर कोमल इस जी को कहानी सब को कुछ ना कह सुनाएं। सुनाया। बात अपनी बेटी की थी तो दोनों को घबराहट होने लगी। कोमल जी तो रोने ही लगी कि यह सब हो क्या रहा है।
अमरजी ने वामिका को फ़ोन किया और उसे सब बताया कि कैसे उनके पास फ़ोन आया था और कैसे एक लड़के ने उसके बारे में कितना कुछ कहा है। वामिका यह सुनकर दंग रह गई।